आज हम बात करेंगे हनुमान और सूर्यदेव का संवाद के बारे में कि क्या दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इतने पावरफुल होने के बाद, इतने वीर होने के बाद भी भगवान हनुमान कितने विनम्र हैं, कितनी विनम्रता की बात करते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये उस समय की बात है जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति लगी, जिससे कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए। एक वेद के बताने पे भगवान हनुमान जी कहाँ गए? संजीवनी बूटी ले लिए। तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में सूर्यदेव मिले, और अब क्या कहते हैं सूर्यदेव से वो हम जानेंगे इस वीडियो में। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मतलब भगवान हनुमान सूर्यदेव से कह रहे हैं, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। मतलब लक्ष्मण जी सूरज वंश के थे, सूर्य वंश के थे। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पे है। मतलब लंका के जो दुष्ट लोग हैं, जो मेघनाथ जो दुष्ट है, उसके द्वारा लक्ष्मण को आघात हुआ है। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। भगवान हनुमान सूर्यदेव से कितनी विनम्रता से कह रहे हैं, इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक जड़ी बूटी नहीं पहुंचा दूं मैं, जब तक प्रकट मत होना दिनकर। कितनी सरलता, मतलब कितनी पावर है हनुमान जी पर, कितने शक्तिशाली हैं, फिर भी कितनी विनम्रता से भगवान सूर्य से कह रहे हैं वो। उसके आगे क्या कहते हैं? मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंतकार होगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? कि मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, अगर मेरे आने से पहले अगर आप उदय हो गए, अगर आपने सुबह किरणों का चमत्कार कर दिया, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मण जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके पास केवल रात्रि का ही समय है। उसके बाद कहते हैं कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी स्वीकारोगे, और आतुर की आर्त अवस्था को होकर करना निहारोगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आप मुझ पर जरूर अपनी कृपा बरसाएंगे। ऐसे हैं हनुमान। हमारा जो करैक्टर, हमारा जो व्यवहार ऐसा होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई पावर, कोई शक्ति भी है, फिर भी हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं हनुमान जी, वो सुनते हैं। उसके बाद हल्की सी उन्होंने अपनी पावर दिखाई है, बहुत हल्की सी। तब वो कह रहे हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। थोड़ी सी उन्होंने अपनी पावर दिखाई है और कह रहे हैं कि आप तो दिनकर जानते हैं कि मुझे अंजलि माँ ने पाला है, और आप मुझे बचपन से जानते हो कि मैं कितना मतवाला हूँ, कितना शरारती हूँ, ये फिर आप मुझे जानते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूस साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर से आपको मुख में रख लूंगा, और आपको तभी मुक्त करूंगा जब आप लक्ष्मण सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको मैं मुक्त करूंगा। तो इस मोटिवेशनल थॉट से आपने कुछ समझा कि हनुमान जी के पास इतनी पावर है कि वो पूरी सृष्टि को हिला सकते हैं, लेकिन फिर भी कैसे खड़े हैं? सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और अपना विनम्र निवेदन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कभी कोई पद, कोई शक्ति, कोई पावर अगर आ जाए, तो उसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो।